नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह किसी व्यक्ति के हाथों को देखकर उसके स्वभाव, चरित्र व भाग्य को कैसे जाने। हस्तरेखा शास्त्र के विषय में जानने से पहले यह उचित होगा कि शरीर रचना की दृष्टि से हाथ को समझ लिया जाए, क्योंकि यह आधारशिला है। कलाई की अंतिम सीमा से लेकर उंगलियों की अंतिम सीमा तक के भाग को हम हाथ कहते हैं। हाथ के इस भाग को जो कलाई से जुड़ा होता है, वहाँ 8 छोटी छोटी अस्थियां होती है, जिसे कार्पिलर अस्थियां कहा जाता है। यहाँ से 5 लंबी अस्थियां निकलती है, जो गर्भस्थियां कहलाते हैं। यही अस्थियां हमारी हथेली की रचना करती है। हाथ की रचना के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंगूठे में केवल 2 अंगुलियां अस्थियां होती है, अतः इसमें केवल 2 ही पर्व होते हैं। एक पुरातन मान्यता के अनुसार सृष्टि में 7 प्रकार के मनुष्य विकसित हुए हैं। मनुष्य के वह 7 वर्ग एक दूसरे से आकृति, गुण, प्रकृति, स्वास्थ्य सभी दृष्टियों से अलग थे। यही विभिन्नता मानवीय विकास का कारण बनी। हाथ के आधार पर आज भी मनुष्य इन्हीं 7 वर्गों में बांटे हुए हैं। इन्हीं के अनुसार संपूर्ण मनुष्यों की हथेलियां 7 वर्गों में बांटी हुई है, जो इस तरह हैं। पहला प्रारंभिक हाथ, दूसरा वर्गाकार हाथ, तीसरा दार्शनिक हाथ, चौथा कर्मठ हाथ, पांचवा कलात्मक हाथ, छठवा आदर्श हाथ, सातवां मिश्रित हाथ। आइए दोस्तों, प्रारंभिक हाथ को समझते हैं। प्रारंभिक हाथ अधिक मोटा, छोटा और भद्दी आकृति का होता है। इसमें अंगूठा छोटा और उंगलियों के बीच तक होता है। रेखाएं भी कम होती है। इसमें हृदय रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के अतिरिक्त अन्य रेखाएं नहीं होती। ऐसे हाथ वाला पुरुष प्राय अनपढ़ और पशु के समान होता है। तर्क और विचार का उसमें बिल्कुल अभाव होता है। ऐसे जातक सिपाही होते हैं। ऐसे हाथ में मस्तिष्क रेखा बहुत छोटी होती है। दूसरा वर्गाकार हाथ। वर्गाकार हाथ में कलाइयां और उंगलियों के बीच में हथेली और उंगलियां अलग अलग समानांतर तलों में होती है। ऐसे जातक नर्म स्वभाव के, मिलनसार और साहसी होते हैं। ये सबके साथ नम्रता का व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर कोई इसके साथ उग्रता का व्यवहार करे तो ये सहन नहीं कर पाते। ये किसी दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाते, लेकिन अगर कोई उनके मामले में टांग अड़ाने लगे तो ये उनसे चिढ़ जाते हैं। ऐसे जातक ऊंचा पद पाने का इच्छुक होता है। बड़ों का आदर सम्मान करना अपना धर्म और कर्तव्य समझता है। अंधविश्वास उसमें बिल्कुल नहीं होता। विचार किए बिना यह कोई बात अपने मुंह से नहीं निकालता। अगर ऐसे व्यक्ति की उंगलियां चिकनी हो तो अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं। ऐसे जातक अपनी बात का धनी और सच्चा मित्र होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफल होते हैं। तीसरा दार्शनिक हाथ। यह हाथ लंबा, गठीला और मध्य से कुछ झुका हुआ होता है। इसमें उंगलियां, हाथ और जोड़ उभरे हुए होते हैं। ऐसे व्यक्ति अध्ययन प्रिय तथा विभिन्न प्रकार के मिश्रित विश्वासों वाले होते हैं। ये प्राय धनवान नहीं होते। इस तरह के हाथ के व्यक्ति लेखक और अध्यापक होते हैं, जिसकी उंगलियों के जोड़ उभरे हुए और मोटे होते हैं। ये भेदों को गुप्त रखने वाले होते हैं। अगर हथेली वर्गाकार हो और केवल उंगलियां गठीली हो तो ऐसे व्यक्ति के चरित्र में व्यवहारिकता अधिक आ जाती है। चौथा कर्मठ हाथ। इस तरह के हाथ की उंगलियां मुड़ी हुई, टेढ़ी मेढ़ी होती है। अगर किसी हाथ में हथेलियां कलाई के पास से अधिक चौड़ी हो तो वह व्यक्ति आविष्कारक होगा और उसका आविष्कार बहुत उच्च कोटि का होगा। इसके विपरीत अगर सिरे अधिक चौड़े और कलाई के पास हथेली पतली हो तो वह जातक भावनात्मक हो जाता है। उसके स्वभाव में व्यवहारिकता कम हो जाती है। सतत प्रयास उसका गुण होता है। वह सफल व्यक्तित्व का सूचक होता है। ऐसा व्यक्ति फुर्तीला होता है, इसलिए खेल प्रिय भी होता है।
5वां, कलात्मक हाथ। इस तरह के हाथ की उंगलियां ऊपरी सिरे पर पतली होती है। ऐसे हाथ वाले व्यक्ति काम को आरंभ बहुत जल्दी करते हैं और फिर शीघ्र ही निराश होकर उसे छोड़ देते हैं। बहुत बोलने वाले मगर दूसरों के बहकावे में आसानी से आ जाने वाले होते हैं। ऐसे हाथ वाली स्त्रियां खुशामद प्रिय होती है। ये प्रेम किए बिना रह नहीं सकती। प्रेम में शीघ्रता से काम लेती है। अगर हाथ छोटा, मोटा और सुंदर हो तो ऐसे व्यक्ति लोभी होते हैं। अगर हाथ में कठोरता हो तो जातक वीर, साहसी और युद्ध प्रिय होता है। वह शत्रुओं के साथ धोखा करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर हाथ भारी और नर्म हो तो ऐसे व्यक्ति आलसी और कामुक होते हैं। 6वां, आदर्श हाथ। यह हाथ देखने में सुंदर, गठन, गुलाबी रंग, मुलायम त्वचा वाला होता है। ऐसे हाथ उन्नत मस्तिष्क का सूचक होता है। यद्यपि आर्थिक दृष्टि से असफलता का संकेत है। इस हाथ की उंगलियां सिरे पर अधिक पतली और उतनी ही नोकदार होती है और नीचे की तरफ मोटी होती है। ऐसे हाथ वाले व्यक्ति आदर्शों के संसार में रहने वाले होते हैं। सांसारिक बातों में कोरे होते हैं। सारी उम्र केवल योजना बनाते हैं मगर कुछ कर नहीं पाते। ऐसे जातक समय की कद्र करने वाला नहीं होता। स्वभाव से सरल, छल से परे और आज की दुनिया के योग्य नहीं होते। परिणाम स्वरूप उनका दुखद अंत होता है। इनका ध्यान ईश्वर भक्ति में अधिक होता है। ये अपना अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत करते हैं। 7वां, मिश्रित हाथ। इसमें सभी हाथों की बनावट कम अधिक किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। ऐसे हाथ वाला जातक एक काम को समाप्त किए बिना ही दूसरे काम करना शुरू कर देता है, जिसके कारण सफलता से सदा दूर रहता है। ये प्रभावहीन होते हैं, इसी कारण असफल होते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा इनकी हाथ की हथेली उसके हाथ में स्पष्ट पड़ी हो तो ये किसी काम में सफल भी हो जाते हैं। अगर हाथ में उंगलियां वर्गाकार होकर ऊपर से नोकदार हो तो ये व्यक्ति धोखेबाज और दूसरों की आंखों में धूल झोंक कर अपना काम निकालने वाले होते हैं। दूसरे शब्दों में धूर्त होते हैं। मिश्रित हाथों में अन्य सभी हाथों के गुण दोष मिले रहते हैं, इसलिए इसे 6 भागों में नहीं रखा जा सकता। इन्हें मिश्रित हाथ कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को अस्थिर चित्त जातक कहा जा सकता है। जब इन्हें किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती तो ये धीरे धीरे निराशा की गर्त में डूबकर स्नेह आत्म केंद्रित हो जाते हैं। प्राय देखने में आता है कि ऐसे हाथ वालों को सफलता बहुत कठिनाई से मिलती है। अगर ऐसे हाथों में मस्तिष्क रेखा बलवान हो तो ऐसे लोग अपनी बुद्धि का उपयोग उन कार्यों में करते हैं जिसमें इनकी योग्यता अधिक हो। जिस किसी भी कार्य में नीति और चतुराई की आवश्यकता रहती है, ऐसे जातक विशेष सफलता प्राप्त करते हैं।